जय हिंद फ्रेंड, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। पहला क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने 3 मेथड पढ़े थे, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एक मेथड पढ़ा था हमने। तो ये ग्राफिकल हमने एक्सरसाइज 1.3.1 में देखा। हम अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, x + y = 14 एंड x - y = 4। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पहला वाला इक्वेशन लेंगे और उसमें से क्या करेंगे, x + y = 14 है। तो x = कितना हो जाएगा, 14 - y। अगर x + y = 14 है तो x = कितना हो जाएगा, 14 - y। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे कि यही x की वैल्यू जो निकल के आई है वो हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन सेकंड। ठीक, दूसरे में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि x - y जहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 - y = 4। ठीक, अब यहाँ से देखिए माइनस माइनस ये जुड़ जाएंगे, -2y = 4। अभी 14 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे, 2y = 4 - 14 -2y = -10 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है और माइनस वाला साइन बड़ा है तो इसके लिए हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अभी माइनस से माइनस कैंसिल और 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। सेम वैल्यू हम y की वैल्यू अगर हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, चलिए मान लेते हैं x + y = 14 जो हमारा पहला इक्वेशन है, इसमें पुट कर देते हैं तो x + y = 14 और x = कितना आ जाएगा, 14 - 5 x = 9। ये हमारा दो वैल्यू मिल गए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसी तरीके से हमें सारे इक्वेशन सॉल्व करने हैं। चलिए एक और इक्वेशन देखते हैं, दूसरा इक्वेशन देखते हैं हम इसी पेज पे, s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, सॉरी यस की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यस = क्या हो जाएगा, 3 + t। क्या हो जाएगा, 3 + t। अब इसी 3 + t को हम इक्वेशन नंबर थर्ड मानते हैं एंड पुट द वैल्यू ऑफ यस फ्रॉम थर्ड टू सेकंड। अभी हम सेकंड में रख देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यस की जगह पे क्या हो जाएगा, 3 + t। यस की जगह पे क्या हो जाएगा, 3 + t/3 + t/2 = 6। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6 जो है एलसीएम, और 6 + 2t + 3t = 6। ठीक, आगे देखो, 6 + 3 2 कितना हो जाएगा, 5t = 36। 6 6 जा 36 हो जाएगा। यहाँ 5t = 36 - 6, 5t = 30 एंड t = 6। ये t की वैल्यू आ गई। ये क्या हुआ, t की वैल्यू आ गई। अभी t की सेम वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, s - 6 = 3। देन ये इक्वेशन फर्स्ट है ना, s - t = 3, तो s t की जगह पे 6, x - 6 = 3। देन s = 6 + 3 एंड s = 9। ये हमारी दोनों वैल्यू आ गई, s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6। ये आप समझ गए।
सेम इसी तरह से आगे के सारे क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सरसाइज 3.2 का 1 का 1 2 हमने सॉल्व कर दिया। आगे जो भी क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व करेंगे, जो नहीं आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। ये 2 क्वेश्चन थे, फर्स्ट और सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। क्या दिया है कि सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। हमें यहाँ पे इसकी m की वैल्यू फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को वेरीफाई करता हो, y = mx + 3 को वेरीफाई करता हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमें दिए हैं। 2x + 3y = 11 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x - 4y = -24 इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेम उसी तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें भी लगाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या मिल जाएगा, 2x + 3y = 11। यहाँ से 2x क्या हो जाएगा 11 - 3y और x क्या हो जाएगा 11 - 3y/2। ये हमें x की वैल्यू मिल गई, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 11 - 3y/2 -4y = 24 -24। ये हमारा आ जाएगा। आगे देखते हैं कि 11 - 3y, यहाँ से देखेंगे तो 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में है। बचेगा क्या हमारा 11 - 3y -4y = -24। ये हमारा बचेगा। अभी इसमें क्या करना, माइनस माइनस ये जुड़ जाएगा -7y और -24 -11 तो टोटल कितना हो जाएगा -7y = -35। यहाँ से माइनस कैंसिल, 7y = 35। अब अभी क्या है y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, 7 5 जा 35। सेम y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। चलिए देखते हैं, इसी में रख देते हैं थर्ड में ही। x = 11 - 3y/2 दिया है, x = 11 - 5 3 जा 15/2, x कितना आएगा -4/2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू -2 माइनस में आएगी। अभी हमें क्या कह रहा है कि y = mx + 3 की जगह पे हम m की ऐसी वैल्यू निकालें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता हो। अभी हमें इसमें क्या करना है, y और x की वैल्यू मिल गई है y = mx + c में, तो इसमें क्या करना है हमें x और y की वैल्यू हम पुट कर देंगे। y की वैल्यू 5 m × -2 + c 3 है, सॉरी mx + 3। अभी क्या 5 = -2m + 3, 5 - 3 = -2m -2m क्या हो जाएगा 2। तो m की वैल्यू 2/-2 m = -1। ये m की ऐसी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। हमने क्या सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 2 को, कैसे पहले 2 इक्वेशन दिए गए थे, इनको सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। वैल्यू निकालने के बाद हमने y = mx + 3 वाले इक्वेशन में रख दिया और बाकी का हमारा m की वैल्यू निकल के चली आई, जो क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम द पेयर
of linear equation of the following problems and find their solution by substitution method। इनके सॉल्यूशन निकालने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहला क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। चलिए पहला वाला लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जानते हैं हम रिलेशन का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले दो पेयर बनाएंगे जिनका लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और दो वेरिएबल में है तो हम दो वेरिएबल मानेंगे। दूसरा नंबर क्या मान लेंगे, सेकंड नंबर ए बी, सेकंड नंबर बी वाई। ठीक, अभी क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। वन नंबर इज 3 टाइम्स, मतलब x इज इक्वल टू 3y मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 13। y की वैल्यू कितनी आ गई, 13। अभी सेम वैल्यू y की हम रख देंगे, x इज इक्वल टू 3y, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, देखो 3 टाइम्स आ गया ना, जो उसने बोला सेम आ गया, x इज इक्वल टू 39। एक तो ये 3 टाइम्स है, y इज इक्वल टू 13 से x इज इक्वल टू 39 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुना ज़्यादा हो बोल सकते हैं। और डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, इनको माइनस करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 26। समझ गए। सेम इसी तरीके से दूसरा भी सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए लिखा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी सेम हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्या है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। चलिए नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले क्या है, मान लेंगे लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड द स्मॉलर एंगल बी वाई। मान लीजिए कि लार्जर एंगल जो है एक्स है, स्मॉलर वाई है, तो क्या क्वेश्चन ने क्या बोला है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, मतलब क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब टोटल डिग्री कितनी होती है, 180, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी डिग्री होनी चाहिए, 180। इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 प्लस वाई। अब यही वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो हमें क्या मिल जाएगा, 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180, 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 18 तो 162, y इज इक्वल टू 162/2, कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 81। y की वैल्यू कितनी आ गई, 81। सेम वैल्यू उठा के हम x प्लस y इज इक्वल टू, या तो इसमें इसी इक्वेशन में रख देते हैं, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 18 प्लस 81, देन x इज इक्वल टू 99 डिग्री। ये हमारी वैल्यू आ गई, लार्जर एंगल x
इज 99 डिग्री, स्मॉलर एंगल वाई इज इक्वल टू 81 डिग्री। सेम इसी तरीके से इसमें जितने भी क्वेश्चन है 3-4 सब इसी तरीके से अगर हम समझ जाएंगे कि क्या करना है इसमें, जैसे इसमें द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो हमने पहला नंबर x दूसरा y मान लिया और दोनों को डिफरेंस कर दिया तो 26, और बोला था वन नंबर इज 3 टाइम्स, तो एक नंबर को 3 टाइम्स ज़्यादा कर दिया, टोटल हमारी वैल्यू आ गई। दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिए। सेम इसमें भी किया द लार्जर ऑफ टू एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 आ गया। एंड डिग्रीज फाइंड देम, तो उनको फाइंड करना था, और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होता है। तो उसके हमने क्या किया, दोनों का एक इक्वेशन बना लिया। इक्वेशन बनाने के बाद दोनों को सॉल्व किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आंसर आ गया। आगे आप जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में भी और क्वेश्चन नंबर 1 में भी जो भी छूटे हैं उसको आप सॉल्व करेंगे, जो नहीं आएगा वो कमेंट में बताएंगे, मैं आगे उसको समझा दूंगा। ओके, थैंक यू।